दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि भोजपुरी लोकगीतों से रिलेटेड ढेर सारा जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में हमेशा से लेकर आते रहे हैं। हमारा फोकस होता है कि आप हमारे चैनल से कुछ सीखें, भविष्य में कुछ अच्छा कर पाएँ और भोजपुरी लोकगीतों का जो मार्केट है, भोजपुरी सिनेमा का जो मार्केट है, इसमें जो है पारदर्शिता लाया जाए। हमेशा से यही फोकस रहा है। हम तमाम तरह के रिकॉर्डिंग स्टूडियो, तमाम तरह की कंपनियों का जो ब्यौरा होता है, विवरण जो होता है, वो आपको इस चैनल के माध्यम से देते हैं भोजपुरी लोकगीतों में। और ये भी हम जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर ज़्यादातर जो देखने वाले दोस्त हैं भोजपुरी को या तो पसंद करते हैं या तो भोजपुरी में जो है कोई सिंगर, एक्टर, डांसर या भोजपुरी लोकगीतों का जो मेकिंग मार्केट है इससे रिलेटेड काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भोजपुरी से इंटरेस्ट है तो आप बने रहें VCT पर। भोजपुरी को पसंद करते हैं तो भी बने रहें VCT पर। हम कोई मनोरंजन का सिस्टम नहीं लेकर आए हैं, कोई मनोरंजन का वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि ये एक नॉलेजेबल वीडियो है, इसमें आप कुछ सीख पाओगे, तो आप बने रहें। और आज हम जो बातचीत करेंगे आप लोगों के बीच में, भोजपुरी गाते तो बहुत हैं लोग, आप बहुत वीडियो देखते होंगे, बहुत फिल्म देखते होंगे, लेकिन भोजपुरी का इतिहास क्या है, भोजपुरी आया कहाँ से, भोजपुरी का मतलब क्या है, कोई नहीं फोकस करता है। बस कुछ भी गा के दे देते हैं मार्केट में, लोग सुनते हैं, तमाम तरह के अपने अपने बातों को रखते हैं लोग। लेकिन मैंने सोचा कि आज जो है, जो भोजपुरी लाखों लोगों का परिवार चलाता है, उनका रोजी रोजगार पेट भरता है, तो उसके विषय में भी कुछ बातचीत किया जाए। तो मैंने जो है कुछ चीज़ें भोजपुरी के विषय में खोजा जो आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। और भोजपुरी आया कहाँ से, भोजपुरी का शब्द का मतलब क्या है, उन सब चीज़ों को फोकस करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बने रहें, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ध्यान से समझिए। भविष्य में आपको कहीं ना कहीं तो ज़रूरत पड़ ही सकता है अगर आप भोजपुरी को पसंद करते हैं या भोजपुरी सिंगर, एक्टर, डांसर कुछ भी हैं तो दोस्तों हम थोड़े शब्दों में जो है विस्तार से व्याख्या करेंगे। और जो भोजपुरी शब्द का निर्माण बिहार का बहुत ही प्राचीन जिला रहा है भोजपुर। ये भोजपुर के आधार पर जिनके राजा भोज हुआ करते थे, तो राजा भोज ने इस ज़िले का, यानी राजा भोज का जो साम्राज्य था, जो राज्य था, भोजपुरी का नामकरण बिहार के राज्य आरा यानी कि शाहाबाद ज़िले में स्थित भोजपुर नामक गांव के नाम पर हुआ है। पूर्ववर्ती आरा जिले के बक्सर सब डिवीज़न, अब मतलब बक्सर अलग ज़िला है, में भोजपुरी नाम का एक बड़ा परगना है। भोजपुर नाम का एक बड़ा परगना है जिसमें नौका भोजपुर और पुरनका भोजपुर 2 गांव हैं। मध्यकाल में इस स्थान को मध्य प्रदेश के उज्जैन से आए भोजवंशी परमार राजाओं ने बसाया था। उन्होंने अपनी इस राजधानी को अपने पूर्वज राजा भोज के नाम पर भोजपुर रखा था। इसी कारण इसके पास बोली जाने वाली भाषा का नाम भोजपुरी पड़ गया। भोजपुरी भाषा का इतिहास 7वीं सदी से शुरू होता है और 1000 से अधिक साल पुरानी। तो उस स्थान यानी कि उस ज़िले का जो है नामकरण किया गया राजा भोज का जो क्षेत्र था। और भाषाई परिवार के स्तर पर भोजपुरी एक आर्य भाषा है। आर्य समाज आप लोगों ने कई तरह के मतलब पढ़े होंगे, आर्यव्रत अपने भारत को भी कहा जाता है। तो ये जो है एक आर्य भाषा है और मुख्य रूप से पश्चिम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी झारखंड के क्षेत्रों में बोली जाती है। आधिकारिक और जो है व्यवहारिक रूप से भोजपुरी हिंदी की एक उपभाषा यानी उपभाषा बोली है, जिनको जो है भोजपुरी अपने शब्दावली के लिए मुख्यतः संस्कृत और हिंदी पर निर्भर है। कुछ शब्द इसमें जो है उर्दू से भी ग्रहण किए गए हैं। और भोजपुरी जानने समझने वालों का विस्तार विश्व के सभी महाद्वीपों पर है।
यानी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो है भोजपुरी को जानने, सुनने और समझने वाले मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से। और वो लोग जो है अपने यहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से हैं। जैसे जिनका कारण जो है, इनको जानने का जो कारण है, जो पूरे विश्व में लोग जानते हैं, ये मुख्यतः जब ब्रिटेन्स राज यानी अंग्रेज़ों का जब शासन था हमारे देश में, और उस राज्य के दौरान जो है उत्तर भारत से अंग्रेज़ों द्वारा ले जाए गए मजदूर हैं, जिनके वंशज अब जहाँ हैं उनके पूर्वज गए थे वहीं बस गए। यानी कि जब अंग्रेज़ों ने यहाँ से शासन, जब यहाँ पर शासन करते थे तो अपने सुख सुविधा के लिए यहाँ पर गरीब लोगों को जो है या काम के लालच में अपने यहाँ लेकर जाया करते थे, नौकरी देते थे और रखते थे। संभवतः जब देश आज़ाद हुआ तब भी लोग गए, और जो जहाँ गया व्यवस्था के अनुसार वहीं पर बस गया, और उनके जो वंशज हैं अभी भी वहीं पर हैं। लेकिन मुख्यतः जो इनका लीगल, मतलब जो इनका अपना भाषा था, वो जहाँ कहीं भी हैं अभी भी बोलते हैं। जो इनकी माटी है उसको याद करते हैं। यही सब वजह है कि अभी पूरे विश्व में जो है भोजपुरी का बोलबाला है। तो दोस्तों, जिनकी इसमें जो है सूरीनाम, यानी जो यहाँ से अंग्रेज़ लोग लेकर गए अपने जो है यूपी बिहार के लोगों को, तो ज़्यादातर जहाँ पर प्रभाव इनका ज़्यादा रहा है वो स्थान है इसमें सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैको, फिजी आदि देशों में प्रमुख है। भारत के जनगणना 2001 आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 3.3 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं, यानी कि लमसम 4 करोड़। ये 2001 के जनगणना के हिसाब से है, और आज 19 साल हो चुका है मान के चलिए जनगणना हुए, और पूरे विश्व में भोजपुरी जानने वालों की संख्या लगभग 4 करोड़ है। ये 2001 के आंकड़ों के अनुसार है, लेकिन जो है इसमें कुछ चीज़ें और है। जैसे मैं बताता हूँ, इसका नवभारत टाइम का एक आंकड़ा था कि जिसमें 16-17 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। अभी जल्दी की बात है, 2011-12 की बात है। तो उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो ये 2001 के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब जो है बढ़ चुका है, ज़्यादा लोग बोलते हैं। दोस्तों, भोजपुरी भाषा जो है 3 प्रकार का है। इसमें जो है 3 तरह के लोग बोलते हैं, जिससे जो है एक है आदर्श भोजपुरी, और एक जो है पश्चिमी भोजपुरी, और एक है मधेसी भोजपुरी। यानी कि 3 प्रकार से लोग जो है भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं, 3 प्रकार से बोला जाता है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। और भोजपुरी का नामकरण बिहार के राज्य आरा यानी कि शाहाबाद जिले में स्थित भोजपुर नामक गांव के नाम पर हुआ है। पूर्ववर्ती आरा जिले के बक्सर सब डिवीज़न, अब मतलब बक्सर अलग ज़िला है, में भोजपुरी नाम का एक बड़ा परगना है। भोजपुर नाम का एक बड़ा परगना है, जिसमें नौका भोजपुर और पुरनका भोजपुर 2 गांव हैं। मध्यकाल में इस स्थान को मध्य प्रदेश के उज्जैन से आए भोजवंशी परमार राजाओं ने बसाया था। उन्होंने अपनी इस राजधानी को अपने पूर्वज राजा भोज के नाम पर भोजपुर रखा था। इसी कारण इसके पास बोली जाने वाली भाषा का नाम भोजपुरी पड़ गया। भोजपुरी भाषा का इतिहास 7वीं सदी से शुरू होता है, और 1000 से अधिक साल पुरानी गुरु गोरखनाथ 1100 वर्ष में, गुरु गोरखनाथ ने 1100 वर्ष पूर्व मतलब जो है गोरख बानी लिखा था। संत कबीरदास 1297 का जन्म दिवस भोजपुरी दिवस के रूप में भारत में स्वीकार किया गया है, और विश्व में भोजपुरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भोजपुरी भाषा जो क्षेत्र विस्तार है दोस्तों, क्षेत्र विस्तार पर हम फोकस करते हैं। भोजपुरी भाषा प्रधानतः पश्चिम बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी झारखंड के क्षेत्रों में बोली जाती है। इन क्षेत्रों के अलावा भोजपुरी विदेशों में भी बोली जाती है।
भोजपुरी भाषा फिजी और नेपाल की संवैधानिक भाषाओं में से एक है। इसे मॉरिशस, फिजी, गयाना, सूरीनाम, सिंगापुर, उत्तर अमेरिका और लैटिन अमेरिका में भी बोला जाता है। मुख्य रूप से भोजपुरी बोले जाने वाले जिले बिहार: बक्सर जिला, सारण जिला, सिवान, गोपालगंज जिला, पूर्वी चंपारण जिला, पश्चिमी चंपारण, वैशाली जिला, भोजपुर जिला, रोहतास जिला, बक्सर जिला, भभुआ जिला। उत्तर प्रदेश में है बलिया जिला, वाराणसी जिला, चंदौली जिला, गोरखपुर जिला, महाराजगंज, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, मऊ, इलाहाबाद, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बस्ती, गोंडा, बहराइच, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़। तो दोस्तों, झारखंड में पालुम जिला, गढ़वा जिला और नेपाल में रोहतहाट जिला, बारा जिला, वीरगंज, चितवन, नवलपरासी जिला, रूपनदेही जिला, कपिलावस्तु जिला, परसा जिला और गयाना में है जॉर्ज टाउन, फिजी में है सुआ। यानी कि इतने जगहों पर जो है मुख्यतः भोजपुरी बोली जाती है। अब भोजपुरी भाषा की प्रधान बोलियां जो है आदर्श भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी और अन्य दो उपबोलियां जो है मघेसी तथा थारू के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये जो है अगर इसको हम व्याख्या करेंगे, बढ़िया से इसको समझाएंगे तो बहुत लंबा मतलब इसका वीडियो हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो है हम आपको बता चुके हैं और एक पार्ट 2 हम इसका बनाएंगे। यानी जो विस्तार है, कुछ चीज़ें हैं जो अभी बाकी रह जाती हैं, उसको हम पार्ट 2 में जो है आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। इसका विस्तार आपको समझाएंगे कि आप ढंग से समझ जाएं, क्योंकि जो इतना बहुत हो चुका है। और पार्ट 2 में हम आपको लेकर आएंगे जो अपना भोजपुरी भाषा के प्रधान बोलियां हैं। इसमें जो है आदर्श भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी और अन्य उपबोलियां मघेसी तथा थारू के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका विस्तार हम आपको देंगे, कहाँ कहाँ बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, क्या चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको हम समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप ढंग से समझें। तो आप बने रहें BCT पर और इसका दूसरा भाग जरूर देखिएगा, सुनिएगा, ताकि जो है पूर्ण रूप से जानकारी आप लोगों को स्पष्ट रूप से मिल पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बने रहें BCT पर, तब तक के लिए नमस्कार।